इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को सबसे पहले जो चीज़ें समझ आती हैं वो स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड समझ आते हैं, राइट। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग इनका नाम सुनते ही डर जाते हैं कि अरे नहीं, ये चीज़ तो हमारे लिए है ही नहीं। लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि वो उसमें इन्वेस्ट करने से डर जाते हैं, नहीं इन्वेस्ट कर पाते, या उनको शायद ऐसा लगता है कि हम इसमें पैसा नहीं डाल सकते, लॉन्ग टर्म के लिए फंस जाएगा। Hello everyone, I am Anjali from PNP Publications team. So today with us we have a very special guest, Mr. Atluri Ganesh Kumar. He is a investment banker, financial educator and the founder of company Rupee. With over 22 years of experience, he has helped many people understand money and investment in very simple, easy and practical ways. For that, he has got recognition and has won so many awards. और उनके उन 22 सालों का एक्सपीरियंस एक गिफ्ट हमारे सामने है, ये बुक रूपी टू रिच। अब हम सर से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और हम भी नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे। तो मैं चाहूँगी कि सर हमें अपने बारे में कुछ बताएं और बताएं कि उन्हें आज इस वर्ल्ड बुक फेयर 2026 में बैठकर कैसा लग रहा है, आप कैसा फील कर रहे हैं सर। एंड आपकी बुक भी यहाँ पर डिस्प्ले है, तो प्लीज सर। इस बुक इसलिए लिखा है, कोई भी इनकम स्टार्ट हुआ है किसी को भी, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो और बिजनेस पर्सन हो, जॉब होल्डर है, कोई भी, अगर इनकम शुरू होने के बाद तुरंत इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, सो उसके लिए वी हैव रिटन 22 चैप्टर्स। कैसे करना है, क्या करना है, वेरियस फिनेंशियल प्रोडक्ट्स क्या होता है, वेरियस फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एसेट क्लासेस क्या होते हैं, सारे उसमें लिखा है। सो या ओके, सो सर वी वुड लाइक टू नो, आप इतने सालों से लोगों को इन्वेस्टमेंट इन सब चीज़ों के लिए गाइड कर रहे हैं। आज के टाइम में सबसे कॉमन प्रॉब्लम आप क्या देखते हैं? क्या आप एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मोस्टली कॉमनली आप लोगों में फेस करते हैं, जो क्वेश्चन लोग आपसे बार बार पूछते हैं, कन्फ्यूजन जो लोगों की यूजुअली होती है, तो प्लीज़ एक बार सर उसके बारे में कुछ बताइएगा। जब हम मार्केट्स में आया, द इंफॉर्मेशन इज़ वेरी लेस एंड अवेयरनेस इज़ वेरी लेस। नाउअडेज अवेयरनेस बहुत हो गया, इतना ज़्यादा हो गया, नॉइज़ भी ज़्यादा हो गया। सो टू टाइप्स ऑफ पीपल वी यूज टू ऑब्जर्व। एक क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करना इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट बोल के लोगों को पता नहीं चलता, ओके, एक चीज़ है। दूसरा है एक्सट्रीम, बोले तो इन्वेस्टमेंट किया तो कितना रिटर्न आता है, so they are not unable to understand the reality of the returns in the various asset classes. So एक तो नहीं करता, एक तो एक्सेस रिटर्न के लिए भागता रहता। so these two type of categories रहता है। ओके, सो सर अब मैं ये जानना चाहूँगी कि लोग अर्न कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनके मन में एक इनसिक्योरिटी है, एक टेंशन है, तो वो किस वजह से हो सकती है? क्योंकि लोग पैसा तो आज के टाइम पे कमा ही रहे हैं लेकिन फिर भी उनको एक इनसिक्योरिटी बनी हुई है, शायद ये चीज़ बनी हुई है कि और कमाना है, इतना काफ़ी नहीं है, तो उसके बारे में आप कुछ बताइएगा। पहले हम जो भी इन्वेस्टमेंट करता है, पहले वी नीड टू फिक्स द गोल। अगर गोल हम फिक्स नहीं करता, अगर हम बस इधर से पकड़ा किधर जाना है, एटलीस्ट वी शुड नो दैट। सो जब हमको गोल क्लैरिटी आता, सो वी स्टार्टेड आवर करियर एट अराउंड 25। सो एवरी 10 ईयर्स, सो एक 10 साल के बाद घर खरीदना है, नेक्स्ट 10 ईयर्स बच्चों का थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी था है, उसके बाद 10 ईयर्स, सो 10, 20, 30 ईयर्स के बाद हमारा रिटायरमेंट आता है। सो एक बार गोल कंफर्म हो गया, नीड्स कंफर्म हो गया, देन वी कैन इन्वेस्ट प्रॉपरली। सो डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट भी जाता है, एक गोल दिखता रहता है। सो ये सारी इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, हम किस में हम इन्वेस्ट करना है, किस लिए इन्वेस्ट करना है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर 3-4 साल इन्वेस्ट किया और उसके बाद उसका निकाल के और कुछ खरीदता रहता, लाइफ एनहांसमेंट्स करता रहता, लाइफ स्टाइल एनहांसमेंट करता रहता, वो थोड़ा उस चीज़ में आजकल क्या है, निवेश का लंबा समय नहीं दे रहा है। सो वंस यू अंडरस्टैंड द गोल, यू विल गेट ए सम डिसिप्लिन।
सो ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो सर जैसे अभी आपने बताया कि हम एक गोल सेट कर लें, एक अपने अंदर डिसिप्लिन जाए कि हमें करना ही है, लेकिन फिर भी सर समटाइम्स ऐसा होता है कि नहीं हो पाता है। हम सोचते रहते हैं कि सेविंग्स करना है करना है करना है, बट वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो उन चीज़ों के लिए कुछ कुछ तरीके हों, कुछ पैटर्न्स हों, अगर आप हमसे शेयर करें कि इंसान इसको अपनी आदत में कैसे डाले। What we are repeatedly doing is not an action, it is an habit. ओके, इसमें क्या होता है, पहले हम इस बुक में भी लिखा है बजटिंग बोल के। बजटिंग बहुत लोग सोचता है ये हमारा काम नहीं है, ये थोड़ा, सो बजटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कभी भी किसी को भी अगर आप 10,000 आ रहे, इफ़ आर अनेबल टू सेव 1,000, आप 1 लाख आने के बाद 10,000 भी सेव नहीं कर सकता। सो मेक एन हैबिट एंड एक्सपेंसेस का राइट डाउन करना है, एक्सपेंसेस कट करना है। सो इनकम तो बढ़ता नहीं, अगर एम्प्लॉय है साल में 10% 12% इंक्रीमेंट मिलता, इवन सेल्फ एम्प्लॉयड आल्सो। सो हम करना क्या है, सो इनकम वर्सेस और एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रहना है। अगर एक्सपेंसेस चला गया सो हमको इन्वेस्टमेंट लंबा समय तक निवेश नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं विथड्रा करना है, विथड्रा करता है हम। सो उसका जो भी फ्रूट है वो अंत तक हम नहीं ले सकते हैं। So expenses, we should know, we should have a control on the expenses. That is the most important thing. So वो expenses के ऊपर बहुत ध्यान देना है। Then come to savings, then come to investment. ओके सर, सो जैसे अभी आपने इन्वेस्टमेंट के लिए बताया, तो इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को सबसे पहले जो चीज़ें समझ आती हैं वो स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड समझ आते हैं, राइट? बट समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग इनका नाम सुनते ही डर जाते हैं कि अरे नहीं, ये चीज़ तो हमारे लिए है ही नहीं। लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि वो उसमें इन्वेस्ट करने से डर जाते हैं, नहीं इन्वेस्ट कर पाते, या उनको शायद ऐसा लगता है कि हम इसमें पैसा नहीं डाल सकते, लॉन्ग टर्म के लिए फंस जाएगा, नहीं निकला तो नुकसान हो गया, तो कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे, गाइड? See, आज का ज़माना में डेटा अवेलेबल है, सो यू कैन गो बाई डेटा ड्रिवन आल्सो। सो हम देखा तो कोई भी आदमी अभी स्टार्ट किया म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकता है। म्यूचुअल फंड्स अब 25-30 ईयर्स का डेटा हमारे पास अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन में है। सो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन म्यूचुअल फंड से होता है। सो 13 to 15% we can expect from the mutual funds, where inflation is going 7%. सो जो भी है 7-8% है, वो हमारा एक्चुअल कार्पस बनने का हेल्प होता है। सो स्टॉक मार्केट इज़ वॉलेटाइल, ओके, एवरीबडी नो मार्केट्स आर इरेशनल इन शॉर्ट टर्म, बट लॉन्ग टर्म में उनको वेल्थ क्रिएशन हुआ है, द प्रूवन। सो मेनी स्टॉक्स आर देयर दे गिवन मल्टीफोल्ड रिटर्न। सो हम वी शुड अंडरस्टैंड द इकोनॉमी साइकिल्स। सो मार्केट लीनियर नहीं जाता है, सो इकोनॉमी साइकिल्स के ऊपर रहता है, स्टॉक स्पेसिफिक होता है, सेक्टर स्पेसिफिक होता है, और इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर डिपेंड होता है, पॉलिसीज़ के ऊपर डिपेंड होता है। सो अंडरस्टैंड दैट मार्केट्स आर सिक्लिकल, ओके, बेयर फेज रहता है, बुल फेज रहता है। सो इफ़ हम उसमें ट्रेड करना चाहे तो थोड़ा बहुत उसका नॉलेज भी चाहिए, एंड मेंटल बैलेंस भी ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट में नॉलेज 10% है, 90% साइकोलॉजी ड्राइव करता है। सो हम सीखना है, एंड अगर इससे बेटर है म्यूचुअल फंड्स, आप एक सिस्टमेटिक जाओ, सो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन होता है। सो कोई भी इन्वेस्टमेंट है ना, किसी एसेट क्लास, नवेडेज सोना के ऊपर भाग रहे लोग और सिल्वर। सो कोई भी एसेट क्लास को टाइम देना है, एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स, तो तभी हमको वेल्थ बनता है। सो म्यूचुअल फंड्स में एक चीज़ है कंपाउंडिंग। अब देखा तो कंपाउंडिंग होने में 15 से 25 साल लगता है, इफ़ यू एंजॉय द रियल कंपाउंडिंग बेनिफिट। सो अभी कभी भी हम प्लान करना चाह रहे, सो कम अमाउंट करो, लंबा समय तक करो, उससे दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। सो आपका एक्सपेंसेस वर्सेस सेविंग होने के बाद जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं कम करो, बट प्लान फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। सो हम चाहे इन्वेस्टमेंट कम करें, बट हमें नंबर ऑफ ईयर्स प्लान करके करना है, एग्जैक्टली। और इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा मार्केट रिसर्च कर लेना, थोड़ा एजुकेशन ले लेना उस चीज़ के बारे में, वो भी बहुत ज़रूरी है। नहीं, फर्स्ट अंडरस्टैंड द एसेट क्लास नेचर। हर एसेट क्लास का एक नेचर होता है, ओके, इक्विटी का एक नेचर होता है, कमोडिटीज़ का एक नेचर होता है,
और करेंसी के एक नेचर होता है और क्रिप्टो का नेचर होता है, वॉलेटिलिटीज अंडरस्टैंड करो। सो उसमें हमारा पार्टिसिपेशन कितना है। सो जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, पहले हम डिसाइड होना है हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, ये सारे हम पहले क्लैरिटी होना चाहिए। अगर हम 100 रुपये में एक शेयर खरीद रहे, सो तब सब कुछ देख के खरीदा ना, फंडामेंटल्स अच्छा है, सेक्टर अच्छा है, ये परफॉर्म कर रहे हैं, फिर 50 आने के बाद क्या चेंज होता, हमारा माइंडसेट चेंज होता, डर आ जाता। सो आप एक बार कन्विक्शन आ गया एक स्टॉक को ऊपर और एक सेक्टर को ऊपर, सो कन्विक्शन कंटिन्यू करो एंड कीप ऑन अपडेटिंग, तब आपका अच्छा रिटर्न मिलता है। क्या कभी ऐसा होता है कि हमें इन्वेस्टमेंट से अच्छा ही अच्छा मिले, वी आर गेटिंग ओनली गुड रिटर्न्स? गुड रिटर्न्स बोलता कई बार फेल भी होता है, सो वी नीड टू एक्सेप्ट इट। ओके, सो मॉडरेटली वी आर गुड आर नॉट, वो ही हम इंश्योर करना है। पहले कौन सा एसेट क्लास में कितना डाल रहे, नो योर रिस्क बिफोर डूइंग द इन्वेस्टमेंट, उसमें रिस्क कितना है, हमारा रिस्क कितना है, हमारा इनकम लेवल वर्सेस रिस्क वर्सेस रिटर्न, आप एक प्लान होना है, आप उसके बारे में सोचना है। या कई बार होता है म्यूचुअल फंड्स में लंबा समय में कभी फेल नहीं हुआ, स्टॉक्स में हो सकता है 10 स्टॉक खरीदा, 2-3 स्टॉक परफॉर्म नहीं करता और 2-3 स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता, 1-2 स्टॉक मॉडरेट रिटर्न देता होगा, वो पोर्टफोलियो एक मेंटेन करना पड़ता है। सो बट इन लॉन्ग टर्म यस, इट्स ए वेल्थ क्रिएशन। ओके सर, यस, ग्रेट। एंड सर, अभी जैसे हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी नॉलेज अवेलेबल है, अब चाहे हम सोशल मीडिया पे चले जाएं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और भी काफ़ी साइट्स हैं, काफ़ी नॉलेज अवेलेबल है। तो क्या ऐसा होता है कि ज़्यादा नॉलेज भी हमारे लिए हानिकारक है? हम ज़्यादा नॉलेज जानकर कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत चीज़ों में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो सर, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। जो भी है निवेश करने के पहले हमें कंक्लूजन को आना है। ओके, आजकल नॉइस बहुत हो रहा है। अगर कोई भी आदमी आता है मार्केट में, मेरा बस भी आता है, वो बोलता है लॉन्ग टर्म। व्हाट इज़ लॉन्ग टर्म? वो बोलते हैं 5 इयर्स, फिर उसके बाद वो 5 घंटा भी नहीं रुकता। ओके, वो रेट देखना शुरू करता, मोबाइल चालू करता, सुबह 8 बजे मार्केट के पहले ही वो मोबाइल ऑन करता। ओके, होने के बाद रिसर्च सी, हम उसका ऊपर रिसर्च करो ना करो, वी कांट डू एनीथिंग। मार्केट का जो करना है वो करता है, बट हमारा बिहेवियर क्या है। ओके, अगर आप बाई कर रहे कोई भी चीज़, उसका वैल्यू के ऊपर ध्यान देना है। सो इज इट राइट प्राइस टू बाई? सो राइट स्टॉक एट रॉन्ग प्राइस रॉन्ग होता है, सो इवन रॉन्ग स्टॉक एट राइट प्राइस भी कई बार रिटर्न देता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स, थोड़ा बहुत स्टडी करना है और नॉइस कम करना है। सो वो हम कन्विक्शन आना चाहिए, थोड़ा बहुत बिजनेस देखना पड़े। सी स्टॉक मार्केट ऐसा होता है, एक तो फंडामेंटल्स है, दूसरा फंडामेंटल्स हो गया, पिक किया, एंड साइकोलॉजी क्या हो रहा है, इन्वेस्टर्स का साइकोलॉजी क्या क्या हो रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उसके बारे में क्या हो रहा है। ओके, तीसरा है नंबर्स, यू नीड टू ट्रैक द नंबर्स। एक तो यू आइडेंटिफाइड सेक्टर और इन द स्पेसिफिक कंपनी, एंड सेकंड इस कंपनी के बारे में मार्केट क्या बोल रहा है। सी मार्केट इज अल्टीमेट, मेरे सोचने से कुछ मार्केट कुछ नहीं होता, मार्केट का डायरेक्शन में मैं होना है। तीसरा है नंबर्स, आर द नंबर्स आर कंसिस्टेंटली गिविंग और नॉट, एवरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दे आर गिविंग गुड रिजल्ट और नॉट। सो वट एवर दे प्रोमिस्ड इन द कैपेक्स दे आर डूइंग और नॉट, उसका कैपेक्स का होने के बाद वो रिजल्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये थोड़ा बहुत हम देखना पड़ेगा। एंड व्हाट पैरामीटर वी आर चेकिंग वो इम्पोर्टेंट है बहुत। इसका क्या है, एक रूल नहीं, अपना अपना इससे एनालिसिस से जाते हैं लोग, बट यू शुड हैव अ कन्विक्शन। ओके, सो वो देखना है। सो यू शुड रिसर्च ऑन द फंडामेंटल्स फर्स्ट, सो देन यू ट्रैक द नंबर्स। जी, ओके सर। सो अब हम जैसे रिसर्च के बारे में बात करें कि हमें इन्वेस्ट करने से पहले या कहीं पर भी अपना पैसा लगाने से पहले वी शुड डू अ गुड रिसर्च, राइट? सो सर, कैन वी डू दिस रिसर्च ऑन आवर ओन? क्या हमारी अपनी नॉलेज काफ़ी है या फिर हमें कोई एक मेंटर, एक गाइडर चाहिए ही चाहिए इस चीज़ के लिए? इसमें क्या है, रिसर्च नवेडेज डाटा इज अवेलेबल, ये भी आ गया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है,
बट उसमें क्या है, डेटा वर्सेस कौन सा डेटा देखना है वो इम्पॉर्टेंट है, कौन सा सेक्टर को क्या डेटा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। डेटा बोले तो हिस्टोरिकल प्राइजेस आता है, पी रेशियोस आता है, रिजल्ट्स मिलता है। सो वी कैन नॉट कंपेयर वन सेक्टर इनटू सेकंड सेक्टर। सपोज वी आर लुकिंग टू बाई इन अ पावर सेक्टर। सो पावर में क्या होता है, एक तो हाइड्रो पावर होता है, राइट, थर्मल पावर होता है, न्यूक्लियर पावर होता है, सोलार पावर होता है, विंड पावर होता है। सो उसमें हम एनालिसिस करते समय देखना इस सेक्टर में, पावर सेक्टर में भी किस में हम जाना है। ओके, जनरली चैलेंजेस क्या है इस सेक्टर में। सो ऑपरेशनल कास्ट किस में ज़्यादा है, रॉ मटेरियल कास्ट किस में ज़्यादा है, सो ये सारी चीज़, मार्जिन किस में ज़्यादा है। सो ये सारी चीज़ हम एनालिसिस करके करना है। तो तो मतलब कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम खुद से भी रिसर्च करें तो भी हमें इनफ नॉलेज मिल सकता है, राइट? ओके, ग्रेट सर। सो सर, अब मैं नेक्स्ट जानना चाहूँगी कि आपके हिसाब से पैसों को मेंटेन करना ज़्यादा मुश्किल है या डिसिप्लिन मेंटेन करना ज़्यादा मुश्किल है? डिसिप्लिन ही ज़्यादा मुश्किल है। ओके। या आप अभी काफ़ी लोगों से मिले होंगे, काफ़ी अपने क्लाइंट से, तो कुछ एक आध आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें कि किस तरीके से मुश्किल हो सकती है ये चीज़? लोग 2 घंटा 3 घंटा सुनता, बट मार्केट गिरने के बाद 1 मिनट भी नहीं सुनता, सो बेच देता। सो अदरवाइज दे आर इन ए कन्फ्यूजन। सो मार्केट्स को अंडरस्टैंड करना है। ओके, सो किस प्राइस में हम खरीद रहे, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो लोग है ना, एक एसेट क्लास बढ़ रहा है, देन दे रन बिहाइंड द एसेट क्लास, वो थोड़ा हम कंट्रोल करना है। हम डिसिप्लिन, एक एसेट क्लास परफॉर्म किया तो दूसरे एसेट क्लास से पैसा निकाल के ये खरीदना शुरू करता। सो ऐसा अलग अलग तरीके से रोटेट करता रहता, दैट इज़ नॉट गुड। सो वो एक सेक्टर हम चूज किया, एक एसेट क्लास चूज किया, सो डिसिप्लिन से उसमें निवेश करके जाना है। सो नॉर्मली हम बोलता है म्यूचुअल फंड्स 10-15 साल लगता है रिटर्न देने में, बट 1-1.5 साल में वो निकल देता। सो मार्केट जब अच्छा चलता फिर आता। सो कंपाउंडिंग जब होता मार्केट गिरने के बाद ही होता, इवन दो वी गिवन 2 hours knowledge sharing also, most of the people will not understand that. जैसे आपने बताया, अब तो लग रहा है सच में शायद डिसिप्लिन मेंटेन करना ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बट सर एक बात बताइए, जैसे देखिए हमने काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है अपना ऑलरेडी किसी भी चीज़ में, बट जब सडन मार्केट क्रैश होता है तो फिर पैनिक होना, एकदम से अटैक मोड में आ जाना, दैट्स नॉर्मल, दैट्स यूजुअल। तो उसको टैकल करने का भी कोई तरीका, या हमें और समझना चाहिए और टाइम देना चाहिए उस चीज़ को? सबसे पहले मार्केट देखना बंद करना, ओके, वही एक तरीका है। ओके, आप हिस्टोरिकल डेटा देखा तो सो कई सारे क्रैशेस आया, कुछ क्रैशेस 2 साल मार्केट ऊपर नहीं आया, कुछ समय में 1 ईयर में रिकवर हुआ, और कोविड में 3 to 6 months में रिकवर हुआ। सो जब हम एक बार कन्विक्शन आता है, सो उसमें वेट करना है। तो अगर मार्केट गिरता बोल के प्रिपेयर होकर रखना है, जब भी हम इन्वेस्ट करता है ना, वी शुड प्रिपेयर फॉर द क्रैश। जब वो प्रिपेयर हो गया then क्या प्रॉब्लम है। सो होता है, अगर 20 साल का जर्नी में हो सकता है 2-3 बार मार्केट क्रैश भी आए। सो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू बाई, यू शुड रेडी फॉर अपॉर्चुनिटी। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके सर। सो सर, पैसा कमाना और पैसा ग्रो करना, क्या ये दोनों अलग अलग स्किल्स हैं? हाँ, डेफिनेटली आजकल आप देखा तो एवरीबडी इज अर्निंग मोर और लेस 1 लाख रुपये, 1 लाख एज ए सैलरी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। उसमें सही तरीके से निवेश नहीं किया तो हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन से बीट करके करना है हमेशा। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर यही बोलता है। सो सही तरीक़ा से करना, एंड सेक्टर रोटेशन, एसेट क्लास रोटेशन आल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, जैसा मोर लोग पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, सो इतना वोलेटाइल भी होता है मार्केट्स। सो सही तरीके से किया तो भी हम हमारा गोल अचीव होता है। Okay, so when I am investing, so I should know how much amount I should earn
दैट इज़ 1 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, उसके हिसाब से बैक इंटीग्रेट करके कितना हम इन्वेस्ट करना है, कितना साल इन्वेस्ट करना है, किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है, सो कब हम उसका रिटर्न लेना है, कब उसको सेल करना है, सो ये सारी चीज़ इम्पोर्टेंट होता है। स्टॉप लॉस का क्या बेनिफिट है वो थोड़ा सा एक बार क्या सर? स्टॉप लॉस का क्या बेनिफिट है वो एक बार अच्छा, या जरूर। स्टॉप लॉस इसलिए होता है, सपोज वी आर इन्वेस्टिंग 1 लाख, ओके, वी आर रॉन्ग, हम स्टॉप लॉस 10,000 आए तो स्टॉप लॉस बुक करेंगे, सो 10,000 वी बुक लॉस, स्टिल वी आर इन द गेम। सेकंड टाइम भी हम रॉन्ग हुआ 80,000, स्टिल वी आर इन द गेम। थर्ड टाइम भी रॉन्ग हुआ, स्टिल वी आर इन द गेम। जब आप गेम में कब नहीं रहता, आपका कैपिटल जीरो हो गया। सो एटलीस्ट 5 टाइम्स का बाद आप राइट हुआ, देन यू स्टार्ट ग्रोइंग। अगर कैपिटल ही लूज हो गया, अब गेम में नहीं, आउट ऑफ द गेम। तो जरूरी है क्या ये जब भी हम कोई स्टॉक बाई करते हैं ये जरूरी होता है या ऐसा है कि लॉन्ग टर्म के लिए लेके छोड़ दें? नहीं, लॉन्ग टर्म इज नथिंग बट बहुत सारे शॉर्ट टर्म्स भी रहता है ना। लॉन्ग टर्म बोले तो क्या है, फर्स्ट डिफाइन लॉन्ग टर्म। अब एक स्टॉक लिया, ये नहीं 20 साल तक के स्टॉक, आजकल टेक्नोलॉजी बदल रहा है, आजकल बहुत सारी चीज़ बदल रहा है। सो अब जो भी चीज़ है ना, लॉन्ग टर्म बोले तो डिफाइन करना है। आप एक सेक्टर ले रहे और एक सिक्लिकल का ले रहे, और कोई भी, अभी ईवी का बहुत चल रहा है, सो ईवी का कितना उसका, अभी बस तो चल रहा है, बट रियलिटी में क्या है, कितना कार्स यूज हो रहा है, रीसेल क्या होता है, बैटरी का वाइबिलिटी क्या है, कास्ट क्या है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या है, और ईवी का चलता है, हाइब्रिड का चलता है, वी डोंट नो। सो ये सारी चीज़ देख के अपडेट होना है। ऐसा नहीं पुराना जो एक स्टील कंपनी लिया सालों साल चलता, एक कंपनी लिया डिविडेंड्स आता रहता, आजकल डिविडेंड्स का कौन देख रहे हैं, आजकल कंपनीज कैश बर्न के कंपनीज को भी लोग खरीद रहे हैं। सो लॉन्ग टर्म मीन्स यू शुड डिफाइन उस सेक्टर में, और स्पेसिफिक सेक्टर में भी उसका एक्सपेंशन क्या है देखना पड़ेगा। एज लॉन्ग एज कंपनी इज नॉट एक्सपेंडिंग, सो बेच देना। आप सर अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि यदि हम कोई नई ट्रेड लेते हैं तो जनरली कितना स्टॉप, कितने % का स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं? ट्रेडिंग में दैट इज योर रिस्क एंड रिवार्ड। आप कितना % लेना चाह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। जनरल प्रैक्टिस में जो करते हैं क्योंकि मैं करता नहीं, मैं तो अपनी थ्योरी पूछ रहा हूँ। थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड में लगाया है, इससे तो अभी डर ही लगता है इक्विटी से। तो मेन क्या है कि अगर हम कोई भी ट्रेड खरीद रहे हैं कि वॉलेटिली 1 साल से कुछ मिला नहीं है, कि यदि कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो जैसे द ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर अब 40% नीचे चला गया, जबकि काफ़ी ये अपने उसमें ठीक रहा है। तो अगर शुरू में 10%, 15%, 12% का स्टॉक, तो मैं पूछ रहा हूँ इन प्रैक्टिस जनरली हम कितने % का स्टॉप लॉस लगाएं शुरू में कि भाई उससे निकल जाए? See, stop loss, sir, first you need to check the numbers. That is the most important thing. अगर कंपनी का फंडामेंटल्स ठीक है, स्टॉक के ऊपर कन्विक्शन है, यू कैन ऐड इन डाउन ट्रेंड। अगर नंबर्स आर रॉन्ग, देन यू नीड टू एग्जिट। सो इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर्स, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कितना उससे कन्विंस होगा? See, even I bought a stock. After buying almost within 10 days, the stock fell 50%. Again, I bought. I had a conviction. I checked the business, whether they are getting real orders or not. Why it was happened like that? It is a market pressure or profit booking or something. If the wrong in the company, then we need to sell it. में हुआ वो तो कोलैप्स ही कर जाएगा। So we need to check the business also. That is the most important thing. And I bought one stock in 2021, around 17-18 rupees. Okay, that is a fashion designing company. So I went to check the where this shop was located in Hyderabad. And I have not found any their outlet. Okay, then I make an online order. I got another company. Okay, then I sold the stock. So we need to check the business also. Nowadays AI is available, so we need to check the business also. एक फंडामेंटल्स, बिजनेस वर्सेस नंबर्स, ये तीनों चेक करना,
अगर ये तीनों अच्छा है, स्टॉक गिरा है, इट्स अपॉर्चुनिटी टू बाय. शॉर्ट टर्म पैनिक्स आता है, शॉर्ट टर्म पेन आता है कंपनीज का, देन इट इज अपॉर्चुनिटी बाय. होप्स आपको काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे. इज सेविंग मोर इम्पॉर्टेंट देन अर्निंग मोर? नो, earnings also important. Okay. Should people start saving before 25? Yes, 100%. Okay. Then I'll also have to do it. Can small monthly investments really create big impact? यस. अभी आप निपान स्मॉल कैप फंड देखा तो 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया तो भी अभी तक उसका आपका लगभग इट वाज कंपाउंडेड अराउंड 25 to 28%. So which will give big corpus. So small savings will make big money. Okay, great, sir. So the next question is financial freedom more about mindset than money? Yes. Okay. Is it okay to fail in your first investment? Not first, after first. Okay. Is budgeting still relevant in today's digital world? बजटिंग पेपर से डिजिटल अपडेट हुआ, बट बजटिंग इज सेम. Okay. Is financial education missing in schools? वी नीड टू टीच अबाउट द डिसिप्लिन एंड बजटिंग. वो दोनों आया तो अपना आप बाकी चीज़ आ जाता है. Okay. Okay. Do you think people rely too much on quick rich schemes? वो तो वही चल रहे हैं ना आजकल. सो Is patience the biggest secret of wealth? पेशेंट विथ राइट नॉलेज. Okay. दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. So we have to have that right राइट knowledge, नॉलेज right? एंड पेशेंस. Okay, both we need to have. Can anyone learn investing without a financial background? No, we need to learn. So we need to learn some basics and take right advice, stay long term. So then you will make a corpus. Okay, done. Thank you so much for answering all the questions, sir, and thank you so much for giving us this prestigious knowledge. Thank you so much.